नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में मिनिमम कितने नंबर पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं भली भांति इतना कि 87-13-13 फॉर्मूले के बाद पदों की संख्या में छेड़छाड़ हो चुका है और ओबीसी के लिए जो पहले पद आरक्षित थे जब विज्ञापन आया था अब उनमें कमी कर दी गई है क्योंकि 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है। तो देखिए जब विज्ञापन आया था उस समय ओबीसी के लिए 1040 पद थे ओपन कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन के लिए 191, होमगार्ड के लिए 287, महिलाओं के लिए 396 और कुल मिलाकर 1914 पद पर भर्ती की जानी थी। लेकिन 87-13-13 के हिसाब से जिन 14% पदों पर इस बार भर्ती हो रही है अभी फिलहाल उनमें 539 पद बचे हैं। अब 1040 पहले थे, 539 बचे हैं ओपन कैटेगरी में, 99 एक्स सर्विसमैन, 149 होमगार्ड और महिलाओं के लिए 205, जबकि कुल मिलाकर 992 पदों पर भर्ती होनी है। इसका मतलब है 923 पद जो है होल्ड रहने, ये 13% वो हैं जो कि होल्ड पर रहेंगे। 501 पद ओपन कैटेगरी में, 93 पद जो है एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड के लिए 138, महिलाओं के लिए 191 और कुल मिलाकर 923 पद जो हैं होल्ड पर रहेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद इन पर भर्ती की जाएगी कि ये किनको मिलने हैं, ओबीसी वालों को मिलने हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को मिलने हैं। चलिए प्यारे भाइयों, अब कट ऑफ की अगर हम बात करें कि मिनिमम कितने नंबर हों तो फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, तो देखिए ये मेल अभ्यर्थी और फीमेल, जी हाँ, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरियों की हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम अपने कितने नंबर हों तो अपन को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि अभी सबके मन में डाउट चल रहा है यार कि पता ये तो तय हो गया कि रिजल्ट आने वाला है, पर हम फिजिकल की तैयारी करें कि ना करें, ये डाउट जरूर रहता है। अगर आपकी बाउंड्री लाइन के आसपास नंबर है, सबके मन में रहता है। अब किसी के नंबर 85 हो, 82 हो, 80 हो, उसके मन में संभवतः ये नहीं लगता होगा किसी भी कैटेगरी वाले के मन में कि मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर किसी के नंबर 69 है, 68 है, 65 है, 70 है, तो उनको जरूर ये लगता है कि यार पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लगातार मेहनत करते रहें और फिजिकल के लिए बुलाए न जाए, तो बहुत दुख होता है ऐसी चीजों में। तो देखिए ओपन कैटेगरी में लड़कों के मेल कैंडिडेट्स के अगर आपके 73 नंबर है भैया तो निश्चित ही आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ना कोई संकोच है। और महिलाओं के कितने नंबर, तो मैं कहूंगा महिलाओं के 69 नंबर हैं, तो आप निश्चित ही फिजिकल की तैयारी करें बहन जी बिना किसी चिंता के। ओबीसी में पुरुषों के लिए 71 नंबर और महिलाओं के लिए 68 नंबर, एससी में पुरुषों के लिए 67 नंबर और महिलाओं के लिए लगभग 63 नंबर। अच्छा जी, देखिए इसमें आप +-3 और कर लीजिए। कैसे? क्योंकि जब आप नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो 2-3 नंबर यहां वहां होना बहुत आम बात है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी फलानी शिफ्ट थी, बहुत टफ शिफ्ट थी। क्या आपने किसी के मुंह से सुना है कि बहुत इजी शिफ्ट थी? संभवतः नहीं। चाहे जो उसके कितने ही नंबर आ जाए वो फिर भी कहेगा मेरी शिफ्ट टफ थी। तो ये शिफ्ट हमारी कठिन थी कि सरल थी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये उनकी प्रोसेस है। उस दिन उस शिफ्ट में किस हिसाब से नंबर आए, औसत नंबर कितने आए, उस आधार पर तय किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो मेरे हिसाब से मानकर चलिए कि 2-3 नंबर तो यहां वहां होने ही हैं आपके। अब अगर किसी के नंबर 70 है और मैंने 73 बता दिया, अब कहे कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं, तो बिल्कुल करें। क्योंकि अगर आपके नंबर बढ़ गए तो फिर तो आपको बुला लिया जाएगा और अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर आप कहें कि अगर कम गए तो देखो यार, जिंदगी में सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर आप चीजों को सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो निश्चित ही परिणाम भी सकारात्मक ही मिलते हैं। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स की, पुरुष अभ्यर्थियों की आपके लगभग 65 नंबर और महिला अभ्यर्थियों के 62 नंबर। ईडब्ल्यूएस में पुरुष अभ्यर्थियों के 69 नंबर और महिला अभ्यर्थियों के लगभग 66 नंबर। अब ये नंबर और इसके आसपास आपके नंबर हैं तो निश्चित ही आप फिजिकल की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे ढंग से फिजिकल की तैयारी कीजिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये रिजल्ट का तो तय हो गया कि 1 हफ्ते में आ जाएगा शुद्धि पत्र आने के बाद, लेकिन क्या फिजिकल भी होगा या आचार संहिता की वजह से फिजिकल रुक जाएगा अभी और लोकसभा चुनाव के बाद फिजिकल होगा, तो किसी के लिए भी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से जजमेंट नहीं दे सकते, हम नहीं सोच सकते कि फिजिकल होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप यही मानकर चलिए कि आपका फिजिकल आने ही वाला है। और रिजल्ट आ जाए उसमें अगर फिजिकल की डेट ना बताई जाए, तारीख ना बताई जाए,
तो फिर आप ये मानकर चलिए कि अब कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने या फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन अगर 2016 जैसा परिणाम आ गया कि रिजल्ट में ही एडमिट कार्ड है वही फिजिकल का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें और उसके लिए जरूरी है कि यही मानकर चलें कि फिजिकल आपका जल्दी होने वाला है, 2016 की तर्ज पर होने वाला है। बहुत सारे लोग, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है कि फिजिकल जो है वो 2016 की तर्ज पर होगा, वैसा ही होगा, तो आप अपने आप को आराम भी दे सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए फिजिकल का, तब आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो हम जैसे लोगों को रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर रेस्ट करेंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।